मनुष्य के जीवन में रिश्ते सबसे गहरे अनुभवों में से एक होते हैं, और जब बात स्त्री पुरुष के रिश्तों की आती है तो इसमें आकर्षण, भावनाएं, संवेदनाएं और मनोविज्ञान सब कुछ जुड़ जाता है। कई बार ऐसा होता है कि कोई स्त्री किसी पुरुष से कह देती है, तुम बहुत अच्छे हो। यह एक साधारण वाक्य लगता है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो इसके पीछे बहुत सारे छिपे अर्थ होते हैं। यह सिर्फ तारीफ नहीं होती, बल्कि यह स्त्री के मन का एक आईना होता है। ओशो ने अपने प्रवचनों में बार बार समझाया है कि रिश्तों में कही गई छोटी सी बातें भी बहुत गहरे संकेत देती है। अब सवाल उठता है, आखिर क्यों कोई स्त्री ऐसा कहती है? क्या यह सच्ची प्रशंसा है? क्या यह केवल एक भावनात्मक प्रतिक्रिया है, या इसके पीछे कुछ और गहरे कारण छिपे होते हैं? ओशो कहते हैं कि स्त्री की हर बात को शाब्दिक रूप से नहीं, बल्कि उसके पीछे के भाव से समझना चाहिए। और जब वह कहती है तुम बहुत अच्छे हो, तो यह केवल शब्द नहीं होते, बल्कि उसके जीवन के अनुभव, उसकी अपेक्षाएं, उसकी सीमाएं और उसके रिश्तों की समझ इसमें छिपी होती है। आज हम ओशो की 5 गहरी बातें समझेंगे जो बताते हैं कि जब कोई स्त्री यह वाक्य कहती है तो इसके पीछे असली कारण क्या होते हैं। पहली बात, स्त्री का प्रशंसा का तरीका अलग होता है। ओशो कहते हैं कि स्त्री और पुरुष की भाषा अलग अलग होती है। पुरुष जहां सीधे सीधे बात करता है, वहीं स्त्री अपने भावों को परोक्ष रूप से व्यक्त करती है। जब स्त्री कहती है तुम बहुत अच्छे हो, तो यह आवश्यक नहीं कि वह केवल तुम्हारे व्यक्तित्व की तारीफ कर रही हो। यह उसके दिल में उपजे एक भाव का इजहार होता है। कई बार यह वाक्य वास्तव में प्रशंसा होती है। वह महसूस करती है कि तुममें कोई गुण है जो दूसरों से अलग है, शायद तुम्हारी ईमानदारी, शायद तुम्हारा व्यवहार, या फिर शायद तुम्हारा सरल स्वभाव। लेकिन पुरुष अक्सर इसे सतही रूप में समझते हैं और सोच लेते हैं कि स्त्री सिर्फ औपचारिकता निभा रही है, जबकि सच यह है कि स्त्री की यह तारीफ एक गहरी भावना का रूप होती है। ओशो कहते हैं कि अगर आप सचमुच समझना चाहते हैं कि किसी स्त्री ने ऐसा क्यों कहा, तो शब्दों के पीछे झांकना सीखिए। उसके चेहरे की मुस्कान, उसकी आंखों की चमक और उसके लहजे पर ध्यान दीजिए। तब आपको पता चलेगा कि यह साधारण तारीफ नहीं, बल्कि उसके दिल की कृतज्ञता है। दूसरी बात, कभी यह दूरी बनाने का तरीका भी होता है। ओशो ने समझाया है कि कभी कभी स्त्री तुम बहुत अच्छे हो कहकर एक सीमारेखा खींचती है। यह उसकी भाषा का तरीका है, आपको यह बताने का कि वह आपको एक सुरक्षित दायरे में देखती है। हो सकता है कि आप उससे गहरी नजदीकी चाहते हो, लेकिन वह आपको केवल एक अच्छे इंसान, एक दोस्त या एक भरोसेमंद सहारा मानती है। ऐसे समय में उसका अच्छे हो कहना वास्तव में दूरी बनाए रखने का एक नम्र तरीका होता है। यहाँ ओशो का दृष्टिकोण बेहद दिलचस्प है। वे कहते हैं कि स्त्री कभी सीधे मना नहीं करती, बल्कि संकेत देती है। अगर उसने आपको बहुत अच्छा कह दिया, तो इसका मतलब हो सकता है कि वह यह जताना चाहती है, तुम मेरे लिए महत्वपूर्ण हो, लेकिन उस तरह से नहीं जैसे तुम सोच रहे हो। इसलिए समझदारी इसी में है कि उस संकेत को पहचानकर रिश्ते की दिशा तय की जाए। तीसरी बात, स्त्री का डर और सामाजिक बंधन। ओशो कहते हैं कि हर स्त्री के भीतर कहीं न कहीं एक डर होता है, समाज का डर, परिवार का डर, अपनी सुरक्षा का डर, और इसी वजह से वह कई बार सीधे अपने मन की बात नहीं कह पाती। जब स्त्री कहती है तुम बहुत अच्छे हो, तो कभी कभी यह उसके भीतर का डर बोल रहा होता है। वह यह जताना चाहती है कि वह आपकी कद्र करती है, लेकिन अपने मन की गहराई नहीं खोल पा रही। हो सकता है उसके मन में आकर्षण हो, लेकिन समाज या परिस्थिति उसे खुलकर कहने से रोक रहे हों। ओशो के शब्दों में स्त्री की भाषा में हमेशा परतें होती है। जो कहा जा रहा है वह सच हो भी सकता है, और उस सच के पीछे छिपा एक और सच भी हो सकता है, और यह समझना पुरुष के लिए आसान नहीं होता। चौथी बात, यह भावनात्मक सुरक्षा का संकेत है। ओशो कहते हैं कि स्त्री तब तक किसी के साथ सहज नहीं हो सकती जब तक उसे भावनात्मक सुरक्षा महसूस न हो, और जब वह कहती है तुम बहुत अच्छे हो, तो कई बार इसका मतलब होता है कि आपने उसे भावनात्मक रूप से सुरक्षित महसूस कराया है। यह एक बड़ा संकेत है,
क्योंकि किसी स्त्री के लिए सुरक्षा केवल शारीरिक नहीं होती, वह मानसिक और भावनात्मक भी होती है। अगर उसे लगे कि आप उसके भाव समझ सकते हैं, उसके दर्द को महसूस कर सकते हैं और उसकी बात को सुन सकते हैं, तो वह आपको अच्छा इंसान मानती है। ओशो कहते हैं कि अगर स्त्री ने आपको यह दर्जा दिया है, तो इसका मतलब है कि आपने उसके दिल में एक जगह बना ली है। यह रिश्ते की गहराई का शुरुआती पड़ाव है। जब कोई स्त्री कहती है तुम बहुत अच्छे हो, तो कई बार यह उसके दिल का आभार होता है, क्योंकि आपने उसे एक ऐसी जगह दी है जहां वह भावनात्मक रूप से सुरक्षित महसूस करती है। स्त्री के लिए सुरक्षा सिर्फ शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक भी होती है। अगर आप उसकी बात को ध्यान से सुनते हैं, उसके दर्द को समझते हैं और उसके भावनाओं का सम्मान करते हैं, तो वह आपको अच्छा इंसान मानती है। यह एक संकेत है कि आपने उसके दिल में भरोसे की जगह बना ली है। ऐसे शब्द रिश्ते की गहराई और समझदारी का पहला पड़ाव होते हैं। पांचवीं बात, कभी यह छिपा प्रेम भी होता है। ओशो का सबसे गहरा बिंदु यही है। वे कहते हैं कि कई बार जब स्त्री कहती है तुम बहुत अच्छे हो, तो यह दरअसल प्रेम का इजहार होता है, लेकिन वह इसे सीधे शब्दों में नहीं कहती। स्त्री प्रेम में हमेशा धीमी होती है। वह अपने मन की बात तुरंत सामने नहीं रखती, बल्कि वह इशारों और संकेतों के जरिए अपने भाव व्यक्त करती है। तुम बहुत अच्छे हो उसके लिए एक सुरक्षित वाक्य है, जिसके जरिए वह अपने मन की गहराई को धीरे धीरे प्रकट करती है। अगर आप संवेदनशील हैं, तो आप उसकी आंखों की गहराई से समझ पाएंगे कि यह सिर्फ प्रशंसा नहीं है, बल्कि छिपे प्रेम का पहला कदम है। ओशो कहते हैं कि कई बार तुम बहुत अच्छे हो दरअसल एक छिपा हुआ इजहारे मोहब्बत होता है। स्त्री सीधे सीधे प्रेम स्वीकारने से बचती है, लेकिन इशारों में अपने दिल की बात कह देती है। जब वह यह वाक्य कहती है, तो उसके स्वर और आंखों की गहराई को देखकर आप महसूस कर सकते हैं कि यह केवल साधारण प्रशंसा नहीं है। यह उसके मन का पहला इकरार है, जिसे वह सुरक्षित ढंग से व्यक्त करती है। धीरे धीरे यही भाव आगे चलकर रिश्ते की असली शुरुआत बनता है। छठी बात, यह तुलना का संकेत भी हो सकता है। जब कोई स्त्री कहती है तुम बहुत अच्छे हो, तो कई बार यह केवल एक सरल तारीफ नहीं होती, बल्कि यह एक गहरी तुलना का भाव भी समेटे होती है। स्त्री का जीवन अनुभवों से भरा होता है। वह अपने जीवन में कई लोगों से मिलती है, परिवार, समाज, रिश्तेदार, दोस्त और साथी। हर किसी का व्यवहार उसके दिल पर अलग अलग छाप छोड़ता है, और कई बार उसके भीतर बहुत से घाव भी रह जाते हैं। ओशो कहते हैं कि स्त्री का मन एक कोरे कागज की तरह नहीं होता, बल्कि वह पहले से लिखे हुए अनुभवों से भरा होता है। अगर किसी ने उसे धोखा दिया हो, उसकी भावनाओं का मजाक उड़ाया हो या उसे हल्के में लिया हो, तो उसके दिल में एक खालीपन और चोट बन जाती है। ऐसे में जब उसे कोई ऐसा इंसान मिलता है जो उसके साथ ईमानदार और संवेदनशील हो, तो वह अपने आप तुलना करने लगती है। उस तुलना के परिणाम स्वरूप उसके दिल से निकलता है तुम बहुत अच्छे हो। यह वाक्य केवल आपके बारे में नहीं होता, बल्कि यह उन सभी लोगों का आईना भी होता है जिन्होंने उसे निराश किया था। आप उसकी नजरों में अच्छे इसलिए लगते हैं क्योंकि आपने वैसा नहीं किया जैसा बाकी लोगों ने किया। सोचिए, एक स्त्री जिसने हमेशा कठोर शब्द सुने हों, अगर आप उसे सम्मान की भाषा देते हैं, तो वह आपको अच्छा मानेगी। जिसने हमेशा उपेक्षा झेली हो, अगर आप उसे ध्यान देते हैं, तो वह आपको अच्छा मानेगी। जिसने धोखा सहा हो, अगर आप सच्चाई से पेश आते हैं, तो वह आपको बहुत अच्छा मानेगी। यहां समझने वाली बात यह है कि उसका यह कहना केवल वर्तमान का भाव नहीं है, बल्कि अतीत का प्रतिबिंब भी है। ओशो के शब्दों में हर इंसान अपने साथ अपने अनुभवों का बोझ लेकर चलता है, और जब नया अनुभव सामने आता है, तो पुराना उसके मूल्यांकन का हिस्सा बन जाता है। इसलिए अगर कोई स्त्री आपको बहुत अच्छा कह रही है, तो समझ लीजिए कि उसने आपको दूसरों से अलग पाया है। यह अलगाव ही उसकी तुलना का परिणाम है। यह तुलना नकारात्मक भी हो सकती है और सकारात्मक भी। सकारात्मक तब जब वह आपको उन सब लोगों से बेहतर पाए, नकारात्मक तब जब वह यह महसूस करे कि आप तो अच्छे हो, लेकिन और लोग वैसे नहीं है। इस बिंदु पर पुरुष को यह समझना चाहिए कि वह इस तुलना में अपनी अहमियत को पहचाने, लेकिन कभी घमंड न करे, क्योंकि स्त्री की तुलना स्थायी नहीं होती।
यह अनुभवों पर आधारित होती है और जैसे जैसे अनुभव बदलते हैं उसकी परख भी बदल सकती है। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि आप उसकी इस तुलना को गर्व का विषय न बनाकर एक जिम्मेदारी माने, क्योंकि अगर आपने वही गलती की जो पहले लोगों ने की तो उसकी धारणा बदल जाएगी। ओशो कहते हैं, रिश्तों में निरंतरता सबसे बड़ी परीक्षा है। तो अगली बार अगर कोई स्त्री आपको कहे तुम बहुत अच्छे हो, तो समझ लीजिए कि यह उसके अतीत और वर्तमान का मिलाजुला परिणाम है। आपने उसकी दृष्टि में एक अलग स्थान हासिल किया है, लेकिन इस स्थान को बनाए रखना ही असली चुनौती है। 7वीं बात, यह कृतज्ञता का अभाव भी हो सकता है। स्त्री का हृदय बेहद संवेदनशील होता है। वह छोटी सी मदद को भी बड़ी भावनाओं के साथ याद रखती है। ओशो कहते हैं कि पुरुष और स्त्री में सबसे बड़ा अंतर यही है कि पुरुष जल्दी भूल जाता है, जबकि स्त्री हर अनुभव को दिल में गहराई से संजोकर रखती है। जब वह कहती है तुम बहुत अच्छे हो, तो कई बार यह उसकी गहरी कृतज्ञता का भाव होता है। यह केवल तारीफ नहीं होती, बल्कि यह उसके दिल का धन्यवाद होता है, जिसे वह शब्दों में ढालकर व्यक्त करती है। सोचिए, अगर किसी मुश्किल समय में आपने उसे हिम्मत दी, उसे सुना, उसका साथ दिया या बस उसे समझने की कोशिश की, तो वह इन सबको हल्के में नहीं लेगी। पुरुष को लग सकता है कि यह तो एक सामान्य काम है, लेकिन स्त्री के लिए यह बहुत बड़ी बात हो सकती है। उसके लिए भावनात्मक सहारा किसी वरदान से कम नहीं होता। ओशो के अनुसार जब स्त्री कहती है कि तुम बहुत अच्छे हो, तो यह उस अदृश्य आभार की भाषा होती है। वह हर बार धन्यवाद नहीं कहती, लेकिन इस छोटे से वाक्य में उसका दिल छिपा होता है। यह उसके उस गहरे भाव का प्रतीक होता है, जहां वह यह स्वीकार करती है कि आपने उसे कुछ ऐसा दिया है जो और किसी ने नहीं दिया। यह कृतज्ञता कई बार एक अलग रूप भी ले सकती है। कभी यह दोस्ती का रूप लेती है, कभी सम्मान का, और कभी यह प्रेम की दिशा में भी बढ़ सकती है। लेकिन हर हाल में यह एक पवित्र भावना होती है। इसलिए जब कोई स्त्री आपको बहुत अच्छे कहे, तो इसे हल्के में मत लीजिए। यह उसके आभार का संकेत है। वह यह कहना चाहती है कि आपने उसके दिल को छुआ है, आपने उसे उस समय सहारा दिया है जब उसे इसकी जरूरत थी। यहां पुरुष की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, क्योंकि अगर आप इस आभार को समझकर रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे तो यह बंधन गहरा होगा। लेकिन अगर आप इसे नजरअंदाज कर देंगे तो यह भाव धीरे धीरे फीका पड़ सकता है। ओशो कहते हैं, रिश्ते केवल शब्दों से नहीं, बल्कि आभार और कृतज्ञता की गहराई से टिकते हैं। और जब कोई स्त्री आपको अच्छा कहे, तो यह उसके दिल का सबसे सच्चा धन्यवाद होता है। 8वीं बात, यह एक परीक्षण भी हो सकता है। ओशो का कहना है कि स्त्री की प्रकृति जांचने और परखने वाली होती है। वह कभी किसी रिश्ते में सीधे नहीं कूदती, बल्कि धीरे धीरे परखती है कि सामने वाला कितना सच्चा है, कितना स्थायी है और कितना भरोसेमंद है। इसलिए कई बार जब स्त्री कहती है तुम बहुत अच्छे हो, तो यह केवल प्रशंसा या कृतज्ञता नहीं होती, बल्कि यह एक तरह का टेस्ट भी होता है। वह यह देखना चाहती है कि आपकी प्रतिक्रिया कैसी होती है। अगर आप इसे सुनकर विनम्र बने रहते हैं और उसका सम्मान करते हैं, तो यह आपके लिए पॉजिटिव अंक होते हैं। लेकिन अगर आप इस पर इतराने लगें, घमंड कर ले या इसका गलत मतलब निकाल लें, तो वह तुरंत समझ जाएगी कि आपकी अच्छाई सही है। स्त्री हमेशा संकेतों के जरिए परखती है। बहुत अच्छे हो कहना उसका एक संकेत होता है कि वह आपके धैर्य, आपके दृष्टिकोण और आपके व्यवहार को जांच रही है। ओशो कहते हैं कि यह एक तरह की परीक्षा है, जिसमें पास होने के बाद ही आपको गहरे रिश्ते का अवसर मिलता है। यहां पर पुरुष को सजग रहना चाहिए, क्योंकि अगर आपने इसे केवल एक तारीफ मानकर हल्के में लिया, तो यह रिश्ता वहीं ठहर जाएगा। लेकिन अगर आपने इस परिपक्वता के साथ प्रतिक्रिया दी, तो यह रिश्ता आगे बढ़ेगा। इस परीक्षण की खासियत यह है कि यह कभी खुलकर सामने नहीं आता। यह केवल संकेतों और भावनाओं में छिपा होता है। इसलिए अगर आप संवेदनशील हैं, तो आप इसे समझ पाएंगे। ओशो कहते हैं, सच्चा प्रेम हमेशा परीक्षा से गुजरता है, और स्त्री के लिए यह वाकई उसी परीक्षा का एक चरण होता है। इसलिए अगली बार जब कोई स्त्री कहे तुम बहुत अच्छे हो, तो समझ लीजिए कि वह आपको परख रही है।
अब यह आपके ऊपर है कि आप उस परीक्षा में पास होते हैं या असफल। अंत में, जब कोई स्त्री आपसे कहती है तुम बहुत अच्छे हो, तो इसे कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। यह केवल एक सामान्य सा वाक्य नहीं होता, बल्कि इसके पीछे कई परतें छिपी होती है। कभी यह उसकी सच्ची प्रशंसा होती है, कभी यह दूरी बनाने का तरीका, कभी यह उसके डर और सामाजिक बंधन का परिणाम होता है। कई बार यह उसकी भावनात्मक सुरक्षा का संकेत होता है, तो कई बार यह उसके छिपे प्रेम का पहला इकरार होता है। साथ ही यह तुलना का भाव, कृतज्ञता का आभार और कभी कभी आपका परीक्षण भी हो सकता है। ओशो कहते हैं कि स्त्री की भाषा केवल शब्दों की भाषा नहीं होती, बल्कि भावनाओं और संकेतों की भाषा होती है। पुरुष जहां सीधे अपने भाव कह देता है, वहीं स्त्री अपने दिल की गहराई को इशारों में प्रकट करती है। तुम बहुत अच्छे हो भी उसी इशारे का हिस्सा है। इसमें उसका अतीत, उसका वर्तमान और उसका भविष्य तीनों कहीं न कहीं झलकते हैं। इसलिए अगर कोई स्त्री आपको यह कहती है, तो इसे केवल सतही तारीफ न समझें। यह समझे कि उसने आपको अलग, विशेष और भरोसेमंद पाया है। यह उसके दिल की आवाज है, जिसमें उसके जीवन के अनुभवों की गहराई छिपी है।